छुपाओगी अपना ये पेट उनसे? 1 महीना, 2, 3, उसके बाद ऋषि अपने डैड को जाकर गुड न्यूज तो देगा नहीं कि कांग्रेचुलेशंस डैड, आप दादा बनने वाले हैं। उसके बाद अंकल को अटैक आए ना आए, ऋषि चाहे ना चाहे, ये डिवोर्स तो होकर रहेगा। अब जाओ और अंकल को ये गरम गरम चाय दे दो। ओके लुक, जो 20% एडवांस मैं तुम्हारी कंपनी को दिया है, आई वांट इट बैक, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी पे केस कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? यू कैन अंडरस्टैंड। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं पुत्र, कुछ देख रहा हूं, लेकिन अच्छा किया जो तूने उसे सुना दिया, और वो भी कानूनी भाषा में समझा दिया। शेर का पुत्र है यार, तो शेर जैसे काम ही करेगा ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपका वो जो अमेरिका का जो वो चक्कर है ना, मैं हैंडल करता तो बेटर होता, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। कोई नहीं, बोला लो जी, चाबी आ गई। थैंक यू पुत्र। थैंक यू। पुत्र बैठ बैठ। ऋषि यार, तू तो अपने बाप से भी ज्यादा खुशकिस्मत है। तुझे तो मेरी वाइफ रानो से भी अच्छी वाइफ मिली। मैंने सिर्फ दर्द ही दर्द दिया है ऋषि को, मैं अच्छी कैसे हो सकती हूँ? कैसी लगी? जी अच्छी लगी। कहिए तो खरीद लेते हैं। चाय? नहीं, कंपनी। खोता ही रहेगा। क्यों? वो यार, तू मामूली सी बात नहीं समझता तो अपनी बीवी के इशारे कैसे समझता होगा? मतलब मैं समझा नहीं पापा जी। नहीं, मैं कह रहा था पुत्र, तुम दोनों की ना किस्मत बहुत अच्छी है। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे तनुजा जैसी वाइफ मिली। तनुजा की किस्मत अच्छी है, उसे तेरे जैसा हस्बैंड मिला। अरे किस्मत से किस्मत जुड़ती है तभी अपनी एक कायनात बनती है। एक बात पूछ रहा हूं, सच सच बताना। जी। चलो। क्या बात? 1 मिनट। तनुजा, ऋषि जी। पुत्र, मैं तुम दोनों को मंदिर में इसलिए लेके आया हूं ताकि तुम झूठ ना बोलो। झूठ? सच सच बताओ, तुम एक दूसरे के साथ हो? नहीं, मतलब तुम एक दूसरे के साथ खुश हो ना? पुत्र, मियां बीवी पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। पति पत्नी का मिलन ही उस अधूरेपन को पूरा करता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बंधन मैंने बांधा है, ये शादी मैंने करवाई है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है ना, उस दिन से मैं कई रातें ठीक से सो नहीं पाया। कई रातें मैंने जाग के बिताई हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया।
तनुजा पुत्र, ये बात मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, तूने जो भी किया वो मेरी मर्जी से किया, मेरे कहने पे किया। मैंने कहा ऋषि की दुल्हन बन जा, तू बन गई। मैंने कहा मंडप में बैठ जा, तू बैठ गई। तनुजा पुत्र, तुझे तो 7वें फेरे तक पता ही नहीं था कि ये शादी होने वाली है, और ये कि ये शादी मेरी मर्जी से होने वाली। तो ये शादी जबरदस्ती की है इसने, क्योंकि इसकी जिंदगी में तो कोई और था। अब समझ में आया। ऋषि पुत्र, तब वक्त हालात कुछ और थे। नहीं, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, तो जाहिर है कि तुम लोगों को भी शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, तो सब ठीक हो जाएगा। अब माता रानी के सामने सच सच बताओ, दिल से बताओ, तुम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो ना? ऋषि तू बता। जी पुत्र, तू तनुजा के साथ खुश है ना? कोई खटास, कोई झगड़ा, कोई अनबन? नहीं, मतलब तुम दोनों को कोई अलग तो नहीं करना चाहता? पुत्र, अगर कोई झगड़ा हुआ है ना तो मुझे बता। हाँ, झगड़े तो बहुत होते हैं, अभी होते हैं, झगड़े तो होते ही रहते हैं। हर बार मेरी ही गलती होती है, जाने अनजाने मुझसे गलती हो ही जाती है, और इस बार तो हद ही पार कर दी। जी, इस बार तो तनुजा ने हद पार कर दी। इस बार इसने मेरी सब्जी में इतनी मिर्च डाल दी कि अब तक आंखों में पानी आ रहा है। नहीं, बट टेंशन मत लीजिए आप, ये छोटी मोटी चीजें हैं, हम मैनेज कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों तनुजा? पुत्र, साफ साफ बता, तू तनुजा के साथ रहना चाहता है कि नहीं? बता, तनुजा बुद्धिस्ट। हे माँ काली, मुझे माफ कर देना माँ, आप ही के मंदिर में मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, और मुझे यकीन है माँ, आप मेरी मजबूरी को समझेंगी। प्लीज माँ। बाबा जी, मैं तनुजा के साथ रहना चाहता हूँ। यही सुनना था, सुन लिया, और दिल को सुकून मिल गया। और पुत्र, वो लड़ाई झगड़े किस रिश्ते में नहीं होते। ओए पुत्र, वो जितने झगड़े होते हैं ना, वे प्यार भी उतना ही बढ़ता है। नहीं, अब तो अपनी माँ को ही देख ले। नहीं, मेरे साथ जब तक झगड़ा नहीं कर लेती, मुझे डांट नहीं लेती, उसका खाना ही हजम नहीं होता।